हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल माय चैनल सर फार्मा ट्यूटोरियल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने क्रैनियल और स्पाइनल नर्व, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 4 कवर कर दी हूँ। तो अब मैं आज बताने जा रही हूँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि हर बार कहीं ना कहीं चाहे ऑप्शन में पूछते हैं चाहे कहीं पे भी ज़रूर पूछते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखी हूँ, मतलब तो पहले नॉर्मल बता देती हूँ सर होता क्या है। तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो क्लास में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा CNS, एक होता है PNS। PNS क्लासिफिकेशन में क्या होता है मैं बताई हूँ, 3 टाइप के होते हैं फिर से। एक होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारा क्या सॉरी 2 होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये अगेन डिवाइड होते हैं 3 क्लास में। एक हमारा क्या होता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक क्या होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, देखो ये बहुत एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लेता है और इसका फंक्शन कभी कभी पूछता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी के लिए भी। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे सच में लग रहा है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। मतलब ऐसा बताऊँगी ना तुरंत तैयार हो जाएगा, कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। तो देखो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथिक। इंटेरिक जो होता है वो किसी के लिए नहीं होता, बस वो रेगुलेशन करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का हमारे बॉडी में। मेन हमारा क्या है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक। ठीक है, तो इतना जानो कि मान लो जैसे कि यहाँ पे फिगर में क्या है, मान लो मैं बताइए ना कोई एनिमल है तो उसके पीछे, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर से रुक जाओ, आगे बनाई ना वहाँ पे बताती हूँ। तो देखो अब जानते देखो मैं क्या लिखी यहाँ पे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन। फर्स्ट इज अ सिंपैथेटिक सिस्टम, सेकंड पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का मतलब क्या है, द प्री गैंग्लियोनिक sympathetic fiber are arise from the spinal cord only, that is from the lateral gray column of the spinal cord from the T1 to T T1 to L2 सेगमेंट, दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड द थोरेकोलम्बर। यानी T मतलब थोरेको होता है, L मतलब लंबर, पहले बताई हूँ। तो ये जो ओरिजिन होती है वो कहाँ से होती है, T1 to L2 सेगमेंट से होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं सिंपैथेटिक को ही थोरेकोलम्बर आउटफ्लो कहते हैं। तो कभी कभी 1 मार्क्स में से पूछ लेता है थोरेकोलम्बर इज कॉल्ड व्हाट, विच सिस्टम, विच नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड द थोरेकोलम्बर आउटफ्लो। ठीक है, तो ये हो गया थोरेकोलम्बर। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे लिखा है प्री गैंग्लियोनिक, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना है कि प्री और पोस्ट क्या होता है। तो देखो ये हमारी सेल बॉडी है, ये हमारे नर्व्स हैं, और फिर यहाँ पे क्या है गैंग्लियन होगा, और फिर यहाँ पे मान लो ऐसे गैंग्लियन होगा, फिर यहाँ से। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या होता है CNS होता है, यानी ब्रेन होगा, या तो क्या होगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड होगा। तो यहाँ से जो डायरेक्ट जुड़ी होती है नर्व्स उनको क्या कहते हैं प्री गैंग्लियन, यानी गैंग्लियन यहाँ होते हैं, यहाँ पे गैंग्लियन होता है। गैंग्लियन के पहले जो डायरेक्ट CNS से जुड़ी होती हैं उनको प्री गैंग्लियनिक कहते हैं, और जो बाद में होती है उसको क्या कहते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक में, जो कि मतलब ऐसे नॉलेज पर्पज के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वर्ड ही नहीं जान रहे हो तो फिर क्या ही मतलब पढ़ने का, आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसका मतलब क्या लिखा है। ठीक है, तो हो गया, इसको क्या कहते हैं थोरेकोलम्बल कहते हैं सिंपैथेटिक को। पैरासिम्पैथेटिक जो होता है, तो इसमें जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर होते हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम द ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड। तो इन द ब्रेन द अराइज फ्रॉम द लेटरल ग्रे कॉलम ऑफ 2, 7, 9 और 10। यानी देखो ये 2, 7, 9, 10 जो हमारी कॉलम होती है वहाँ से ये हमारे ब्रेन, वहाँ से ये क्रेनियल आउटफ्लो करता है, और जबकि सैक्रल वाला क्या होता है अराइज फ्रॉम द ग्रे, स्पाइनल कॉर्ड का होगा। तो ये जो होता है ग्रे कॉलम 2, 3rd और 4th सैक्रल सेगमेंट से, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो। तो समझ आया। तो ये वाला जो है इसको क्या कहते हैं थोरेकोलम्बर कहते हैं, इनको क्या कहते हैं क्रेनियो सैक्रल कहते हैं, क्योंकि क्रेनियल और सैक्रल जो होती है वहाँ से ये आउटफ्लो करती है, और इनका आउटफ्लो कहाँ है थोरेकोलम्बर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिर क्या लिखा कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखा हुआ है किसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो क्या लिखा है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी वेदर सोमैटिक और विसरा। सोमैटिक और विसरा का मतलब क्या होता है, देखो अगर हमारी स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होती है तो वो सोमैटिक होती है, और विसरा मतलब होती है इनवॉल्यूनटरी, मतलब हमारे जैसे एब्डोमिनल पार्ट हो गया, हमारा हार्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं विसरा के पार्ट होते हैं। तो रिसीव द सिंपैथेटिक बट पैरासिम्पैथिक सप्लाई हैज़ नो सोमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन। यानी पैरासिम्पैथिक जो होता है देखो स्लीप है, हम स्लीपी कंडीशन में जब है तो वैसे थोड़ी ना हम दौड़ने लगेंगे, नहीं दौड़ते हैं ना, उनको जिनको कोई डिजीज़ है उनको छोड़ करके तो हम नहीं दौड़ते हैं। तो नो सोमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन विच सप्लाई ओनली विसरा, तो वो कहाँ पे सप्लाई करती है नर्व को, ओनली विसरा में। तो देखो सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो यहाँ पे मैंने उसका क्लासिफिकेशन कुछ लिखा हुआ है। तो देखो एक हमारा मैंने बता दी हूँ प्री गैंग्लियोनिक होता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो अब इसमें डिफरेंस कैसे जानेंगे,
ठीक है। तो देखो ये जो प्री सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक, तो इसमें जो हमारा प्री गैंग्लियोनिक होता है वो क्या होता है, सिंपैथेटिक में एसिटाइल कोलिन होता है न्यूरोट्रांसमीटर, और उसमें क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक में न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है, वो केमिकल जो ट्रांसमिट करता है किसी भी मैसेज को एक नर्व से दूसरे नर्व में, वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। तो देखो जैसे कि मान लो ये क्या होता है हमारा प्री गैंग्लियोनिक है और ये मान लो पोस्ट गैंग्लियोनिक है। ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो होता है इसमें जो हमारा पोस्ट होता है ये पोस्ट गैंग्लियोनिक है, देख लो पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये पैरासिम्पैथेटिक है और ये क्या है प्री गैंग्लियोनिक। तो इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या होता है, दोनों ही एसिटाइलकोलिन होता है, यानी प्री पे भी एसिटाइलकोलिन और पोस्ट पे भी एसिटाइलकोलिन। पर जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है तो इसमें क्या होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो इसमें जो हमारा प्री गैंग्लियोनिक होता है उस पर तो एसिटाइलकोलिन ही होता है, लेकिन जो पोस्ट होता है वहाँ उसमें क्या होता है नॉन एड्रेलिन, या फिर एड्रेलिन भी इसी को बोलते हैं, एपिनेफ्रिन भी इसी को बोलते हैं। ठीक है। तो नॉन एपिनेफ्रिन या फिर नॉन एड्रेलिन बोलते हैं। तो इसे तो अब देखो पैरासिम्पैथेटिक जो है दोनों पे सी कोलिन प्रेजेंट है, तो कोलिन प्रेजेंट होने के कारण इसी को क्या बोलते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक को। ठीक है। तो पीसी से आप लोग याद कर सकते हैं पैरासिम्पैथिक कोलिनर्जिक। और जबकि सिम्पैथेटिक जो होता है इसमें क्या नॉन एड्रेलिन या एड्रेलिन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम बोलते हैं इस। ठीक है। तो इसका क्या ये जो होता है इसका मतलब बोल सकते हैं कि सिनोनिम्स होता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखी हूँ, आप लोग को ऐसे लिखना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है, और पैरासिम्पैथी पे भी न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है। कहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक पे, लेकिन पोस्ट गैंग्लियोनिक पे सिंपैथेटिक में चेंज रहता है, नॉरएपिनेफ्रिन रहता है, और एसिटाइलकोलिन में क्या रहता है एसिटाइलकोलिन ही रहता है पैरासिम्पैथिक में। ठीक है। तो दैट इज़ वाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसको एड्रेनर्जिक सिस्टम बोलते हैं, पैरासिम्पैथी को क्या बोलते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। देखो उसके फंक्शन से रिलेटेड कुछ मैं यहाँ पे लिखी हूँ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक की अगर ओवर एक्टिविटी हो गई तो क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है। मान लो अगर ये सिक्रेशन ज़्यादा हो गया है, पैरासिम्पैथिक ज़्यादा हो गया, तो प्रॉब्लम क्या होने वाली है। तो इसमें क्या होगा, देखो सिंपैथिक होता कब है, मोस्टली ये जानो कि पहले कि इसकी ओवर एक्टिविटी कब होगी। मान लो कोई इंसान है बहुत परेशान है, ठीक है, मैं पहले बताई थी किसी ने कोई एनिमल देख लिया, वो एनिमल उसको दौड़ाने लगा, तो वो दौड़ेगा तो यानी वो स्ट्रेस में है, तो उससे क्या होगा, देखो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा पहली चीज़। तो ओवर एक्टिविटी से क्या होगा, राइज ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज रेस्पायरेटरी रेट, सांस फूलने लगेगी, दौड़ रहा है, स्वेटिंग, किसी से दौड़ना ही सिर्फ ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल लड़ रहा झगड़ रहा है तो स्वेटिंग भी आ जाएगी, डायलेशन ऑफ पिपल, आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ड्राइनेस ऑफ माउथ, अब मुंह सूख ही जाएगा जब मतलब वो ऐसे बहुत स्ट्रेस में है, परेशान है। ठीक है। तो मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख तो लगेगी नहीं कि अब शेर को देख लिया और उसको भूख लग रही है पहले खा लूँ फिर जाऊँ, नहीं उसको भूख नहीं लगेगी, तो वो भूख मतलब लॉस ऑफ हो जाए एपेटाइट। और कॉन्स्टिपेशन, यानी ऐसा नहीं है कि अब उसको ऐसा है कि नहीं अभी अब उसको जाना है तो नहीं, कॉन्स्टिपेशन पेट जो है तो उसकी जो मोटेलिटी होती है गट मोटेलिटी यानी वो, तो वो कहते हैं डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। वहीं पैरासिम्पैथिक इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, आंखें जो है वो छोटी छोटी हो जाती है जब हम सोते हैं, डिक्रीज हार्ट रेट बहुत नॉर्मल हो जाती है। तो एक चीज़ और, हाँ हार्ट रेट अगर बढ़ रही है तो उसको टैकीकार्डिया कहते हैं, ये लैंग्वेज मतलब एक वर्ड होते हैं साइंटिफिक, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, डिक्रीज इन हार्ट रेट उसको ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। ठीक है। तो इंक्रीज गट मोटेलिटी, अब इसमें क्या पैरासिम्पैथिक में हमारी जो जीआईटी मोटेलिटी रहती है बहुत नॉर्मल रहती है, हम मस्त खाते पीते हैं और मस्त जाते हैं, तो ये होती है हमारी क्या इंक्रीज गट मोटेलिटी। तो यहाँ पे मैंने देखो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक उसके ऑर्गन पे क्या इफेक्ट होता है सिंपैथेटिक का और इसका वो लिख रही, तो आप लोग इसको फंक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या है हमारा, ये सिंपैथेटिक है और ये पैरासिम्पैथेटिक है। तो यहाँ पे देखो प्यूपिल ऑफ आई पे क्या पड़ेगा, तो हमें पता है कोई भी शेर को देख लेंगे तो आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, तो ये होता है डायलेशन, और एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है मायोसिस। ठीक है। फिर क्या है लैक्रिमल ग्लैंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखो वैसोमोटर इफेक्ट दिखता है, इसमें क्या है सेक्रियोमोटर, आंखें में से जो लैक्रिमल बात आंसू होते हैं वो क्या होते हैं बहने लगते हैं। सिलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है प्रोड्यूस विस्कस सिलाइवा, मतलब इतना सिलाइवस नहीं प्रोड्यूस, सिलाइवा नहीं प्रोड्यूस होता कि ग्रेजुएशन वगैरह के लिए, लेकिन विस्कस मतलब ऐसे हफ्ते हफ्ते क्या होता है लार मतलब ऐसा होने लगता है, पर इसमें क्या होता है वाटरी सिलाइवा जो होता है वो निकलता है, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है ब्रोंकियल ग्लैंड, अब ग्लैंड क्या है, देखो अब ऐसा तो है नहीं कि अब तुम्हारे HCl वगैरह सिक्रेट होंगे कि नहीं, पहले रुक जाओ
पहले खाना पचा लो फिर दौड़ो, नहीं ऐसा नहीं होता ना। तो इनहिबिशन ऑफ द सिक्रीशन, इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है सिक्रीशन फॉर डाइजेशन। इसमें क्या है, हमारे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, यानी ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, जो मतलब स्मॉलेस्ट, जो लंग्स में जो स्मॉलेस्ट कैपिलरी होती है फॉर आपके रिस्पिरेशन के लिए, तो वो क्या हो जाता है, डायलेट हो जाती है। अब ऐसा नहीं कॉन्स्टिट्यूट जाएगी तो फिर वो इंसान भाग ही नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा या फिर लड़ नहीं पाएगा, तो डायलेशन हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, बहुत नॉर्मल चलता है। मसल्स क्या हो जाती है ऑफ जीआईटी, तो इनहिबिट हो जाता है, पहले बताएं मोटेलिटी, और इसमें जाता है मोटेलिटी जो होती है बहुत बढ़ जाती है। ग्लैंड ऑफ जीआईटी, तो इनहिबिशन ऑफ द सिक्रीशन, और इसमें कहता है इंक्रीज द सिक्रीशन, ठीक है, जीआईटी का। फिर क्या है, मसल्स ऑफ ब्लैडर, देखो ब्लैडर में क्या होती है, दो टाइप की मसल्स होती हैं, दो टाइप की मसल्स होती हैं, ठीक है। तो एक क्या होती है हमारी डेट्रूसर होती है, और एक क्या होती है हमारी स्फिंक्टर होती है, ठीक है। बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना पाती हूँ मैं, पर ट्राई कर रही हूँ। देखो ये क्या होती है हमारी, जो ऊपर होती है वो कौन सी मसल्स होती है, डेट्रूसर होती है, और नीचे स्फिंक्टर होता है, ठीक है। अब इतना पता है, देखो अगर ये वाली हमारी क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है, यानी ऐसे रिलैक्स हो रही है, तो जितने भी मटेरियल रहेंगे वो यहाँ आ जाएंगे, लेकिन एक साथ एक ही रिलैक्स होती है। अगर ये रिलैक्स तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट, अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट तो ये रिलैक्स, ठीक है। तो क्या होता है, देखो अब मान लो हमारा जो भी है मटेरियल वो यहाँ आया, तो ये क्या है, रिलैक्स है, हमारा यूरिन यहाँ आया तो ये क्या है, रिलैक्स है, तो यहाँ पे सारी इकट्ठी हो जाएगी। रिलैक्स मतलब कहता है फैली हुई है, तो सारे आ जाएंगे, लेकिन ये क्या होती है, कॉन्स्टिक्ट होती है, तो इसको नीचे नहीं आने देगी, यानी यूरिनेशन क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। तो अगर हमें यूरिनेशन करवाना है तो डेट्रूसल जो है उसको क्या करवाना है, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाना है, यानी ये जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो इस पर प्रेशर पड़ेगा, तो जब इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है, तो हमारा यूरिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है डेट्रूसल और स्फिंक्टर मसल, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, हमारी जो ब्लैडर होती है, तो डेट्रूसल मसल्स अगर रिलैक्स है तो स्पिंसर क्या है हमारा, स्फिंक्टर जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट है। तो अगर स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट है यानी वो बंद है, तो यहाँ पे यूरिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ यूरिनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब हमें दौड़ना है, लड़ाई करना है, भागना है, तो ऐसा नहीं है कि अब हम पहले यूरिनेशन जाएंगे, नहीं, यूरिनेशन नहीं करना है हमें, तो वो कम हो जाएगा। लेकिन वही हमारी जो यहाँ पे क्या होती है, जो हमारी मसल्स होती है पैरासिम्पैथी में, वो क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, और जबकि जो स्फिंक्टर होते हैं वो क्या होता है, रिलैक्स होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, यूरिनेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरिनेशन बढ़ जाएगा। ब्लड वेसल्स क्या होती है, यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, और यहाँ पे नो इफेक्ट। देखो अच्छा एक चीज़ और, पैरासिम्पैथी में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, ये जान लेते हैं एक बार। देखो हमारी क्या है, ये ब्लड वेसल्स है। अब ब्लड वेसल्स जो है, अगर इसमें मान लो कोई भी स्पाज्म आ गया, ठीक है, या फिर ब्लॉकेज आ गया, तो उसकी वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो नॉर्मल हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, तो इस पर क्या करेगा, वो प्रेशर जनरेट करेगा। प्रेशर जनरेट करने के कारण इसकी जो साइज़ होगी वो, इसकी जो डायमीटर होगा वो बढ़ जाएगा, डायमीटर तो बढ़ जाएगा, लेकिन तब भी वो फ्लो जो है बहुत धीरे धीरे करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ना। तो ब्लड वेसल्स हो गया, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। स्वेट ग्लैंड में क्या होगा, सूडो मोटर इफेक्ट देगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पर हमारे इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। पैरासिम्पैथिक में मसल्स ऑफ हेयर, अब हमें बताया ना, रोटे खड़े हो गए उस शेर को देख करके, तो ऐसा होता है। तो इरेक्शन ऑफ हेयर, तो हेयर जो होते हैं वो ऐसे मतलब इरेक्शन हो जाता है उसका, और इस पर नो इफेक्ट होता है। पेनिस जो होता है उसमें इजैकुलेशन होता है, और उसमें कॉज करता है इरेक्शन, डर की वजह से इजैकुलेशन होता है, और कॉज इसमें क्या करता है, जो हमारा पैरासिम्पैथिक होता है उसमें क्या करता है, इरेक्शन कॉज करता है, ठीक है। हार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या होता है, देखो हार्ट रेट बढ़ जाती है, सिंपल है, कोई भी भाग रहा है, दौड़ रहा है, सब कुछ, तो सब कुछ इसमें बढ़ रहा है, रिस्पायरेटरी रेट बढ़ गई, हार्ट रेट बढ़ गया, ऐसा जो विसरा ऑर्गन वाले पार्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो इसी को टैकीकार्डिया कहते हैं। और इसमें क्या हो जाती है, हार्ट रेट जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसे ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। सो ये पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम यार बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रही हूँ, इसको पढ़ के ही जाइएगा, बस कुछ है नहीं, और सबसे मतलब इतने इजी वे में बताई हूँ, बस इतना सोच लो कि एक इंसान के पीछे शेर दौड़ रहा है, तो इतने ऑर्गन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब खाना तो रोकना, तो क्या क्या रोकना है हमें, खाना नहीं खाना है, तो खाना जो है वो तो जीआईटी मोटिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। दूसरा क्या है, हमें यूरिनेशन नहीं करना है, जब कोई शेर पीछे पड़ा है तो यूरिनेशन नहीं करना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो इसके कारण रेट्रोसेल मसल जो है वो रिलैक्स, दो मसल्स होती है, तो एक रिलैक्स होगी तो एक कॉन्स्ट्रिक्ट, तो हमें स्फिंक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है अगर यूरिनेशन नहीं करवाना है, ठीक है। तो बस इतना चीज़ इसमें याद रखना है, बाकी जितना हो सके पढ़िए बहुत अच्छे से। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हो, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज लिख करके आएगा, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट वाइज बहुत फ्लो चार्ट डायग्राम बना बना के लिखेगा जितना लिख पाए। तो बाकी मैं आगे आप लोग के आगे सेमेस्टर में भी आप लोग की मुझे लगता है मैं बहुत हेल्प करूँगी ही करूँगी, क्योंकि अभी मैं ऐसा है ना कि अभी मैं घर आई हूँ तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिल रहा है, फिर एक बार अभी मैं चली गई अपने कॉलेज यहाँ नाई पर, तो फिर वहाँ पे मुझे एकदम टाइम नहीं मिलता है, मेरा काम चल रहा है थोड़ा, तो आई होप आप उन समझ रहे होंगे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी, मैं जितना कर पाऊँ मैं उतनी से ज़्यादा कोशिश करूँगी। बाकी टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।